गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे। टोटल बताए थे कि 14 स्ट्रक्चर है, जिसमें 7 स्ट्रक्चर हुआ था। 7 स्ट्रक्चर हम लोग को और पढ़ना था। तो जो टॉपिक चल रहा था वो है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट को केवल ऐसे ही लिख दे रहे हैं सीई, इन विच सेंट्रल एलिमेंट हैज लोन पेयर। हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं जिसमें सेंट्रल एलिमेंट के पास लोन पेयर हो। तो दो फॉर्मेट में हम लोग को पढ़ना है 14 स्ट्रक्चर। एक फॉर्मेट में पढ़ना है 6 स्ट्रक्चर, एक फॉर्मेट में पढ़ना है 8 स्ट्रक्चर। तो 6 स्ट्रक्चर वाला फॉर्मेट कंप्लीट हो गया था और इस वाले फॉर्मेट में हम लोग एक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं और अब ये दूसरा स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं। तो मॉलिक्यूल वाले कॉलम में हम लोग को अब पढ़ना है Ab2L2 टाइप का मॉलिक्यूल। Ab2L2 टाइप का मॉलिक्यूल, इसका मतलब है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें बॉन्ड कितना है तो 2, मतलब बॉन्ड पेयर है 2, और लोन पेयर कितना है तो लोन पेयर भी है 2। मतलब हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं जिसमें सेंट्रल एलिमेंट 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं और उसके पास 2 लोन पेयर भी है। बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2। टोटल पेयर कितना हो गया? तो टोटल पेयर हो गया 4। अब जब टोटल पेयर 4 है तो 4 पेयर का हम लोग फॉर्मेट पढ़े हैं कि 4 पेयर का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। तो पहले टेट्राहेड्रल फॉर्मेट को ऐसे बना देना है। ये पढ़ा चुके हैं कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है तो 2 का होता है लीनियर, 3 है तो 3 का बताए थे ट्राइगोनल प्लेनर, 4 था तो 4 का था टेट्राहेड्रल, 5 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 में ऑक्टाहेड्रल और 7 में पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो यहां पर देख रहे हैं कि बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर भी 2 है, टोटल पेयर 4 है। तो 4 पेयर का पहले फॉर्मेट बना दिए टेट्राहेड्रल। अब 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो ये दिमाग में रखना है कि कहां पे बॉन्ड बनाना है और कहां पे लोन पेयर रखना है। आप कहीं पर बॉन्ड कहीं पे लोन पेयर नहीं रख सकते। जहां हम बॉन्ड बनाए हैं वहीं पे आपको बॉन्ड बनाना होगा, जहां लोन पेयर दिखाए हैं वहीं पे आपको लोन पेयर दिखाना होगा। आप कहीं भी नहीं बना सकते, यही याद रखना है। अब उसके बाद आपको पिछले क्लास में ये बताए थे कि लोन पेयर को इस तरीके से दिखाते हैं, खाली ऑर्बिटल और उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन, मतलब इस तरीके से ऑर्बिटल और उसमें एक ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर। अब बाकी जो बॉन्ड है, बॉन्ड जैसे बना हुआ है वैसे दिखाएंगे। अगर इस ज्योमेट्री को पढ़ना हो कि ये कैसा ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री बोलने समय ये लोन पेयर को नहीं देखा जाता है। तो जब ये लोन पेयर को देखना ही नहीं है, इसका मतलब कि हमको देखना बस इसको है। तो ये हो गया बेंट शेप, जैसा कि इसके पहले वाले मॉलिक्यूल में मिला था, ये हो गया बेंट शेप। और अगर इसके एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल हो गया H2O। जब भी हम एग्जाम्पल लिखते हैं तो उस वक्त ये बात आपको बोल दे रहे हैं कि अभी एग्जाम्पल पे फोकस नहीं करना है, अभी आपको केवल एग्जाम्पल ऐसे ही याद रखना है कि अगर 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है तो स्ट्रक्चर होगा बेंट शेप, एग्जाम्पल हो गया H2O। हम सारे एग्जाम्पल को आपको समझाएंगे जब आपको कोवेलेंट बॉन्ड आगे पढ़ाया जाएगा। तो अभी कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाई नहीं हुआ है, अभी केवल कोवेलेंट बॉन्ड का आपको डेफिनेशन बताया गया है कि वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बने उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। आपको ये बात बताए हैं कि कभी भी अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना हो तो आपको पहले 14 ज्योमेट्री याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का है। ये हम लोग का 8वां नंबर का ज्योमेट्री था। अब इसमें जो अगला मॉलिक्यूल बता रहे हैं, टेबल एकदम बनाइएगा, इसी में एक के नीचे एक, एक के नीचे एक आप लिखते जाइएगा। हम इसी में बोर्ड रब करके और अगला मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हैं। देखिए अगला जो मॉलिक्यूल है वो है AB3L। AB3L इसका मतलब हुआ
कि बॉन्ड पेयर कितना है, तो बॉन्ड पेयर है 3, मतलब 3 बॉन्ड है, और लोन पेयर कितना है, तो लोन पेयर है 1। 3 बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, तो टोटल पेयर कितना हुआ, टोटल पेयर हो गया 4। जैसे ही 4 पेयर हुआ तो 4 पेयर का आपको फॉर्मेट बताए हुए हैं कि 4 पेयर का फॉर्मेट होता है टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल फॉर्मेट बना दिया। उसके बाद जब 3 बॉन्ड है तो आपको यहां बनाना है बॉन्ड, यहां बनाना है बॉन्ड, यहां बनाना है बॉन्ड, और 1 लोन पेयर है तो यहां पे रखना है लोन पेयर। आप कहीं पर बॉन्ड कहीं पर लोन पेयर नहीं बना सकते। आपको ये बार बार बता रहे हैं कि यही चीज याद रखना है कि कहां पे बॉन्ड कहां पे लोन पेयर। उसके बाद लोन पेयर को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, ऐसे ऑर्बिटल बनाएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। अब बाकी बॉन्ड जैसे है उसको उसी तरीके से दिखाएंगे, सेम पैटर्न पर। अब अगर इस ज्योमेट्री को पढ़ना हो तो इस ज्योमेट्री को हम लोग पिरामिडल ज्योमेट्री पढ़ते हैं। ये इसको ऐसे आउटलाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, इस ज्योमेट्री को पिरामिडल ज्योमेट्री कहते हैं, पिरामिडल ज्योमेट्री। और इसका एग्जाम्पल हो गया अमोनिया। दिमाग में रखेंगे कि अगर किसी मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर का ज्योमेट्री पिरामिडल होता है। अगला जो आपको मॉलिक्यूल बताने जा रहे हैं वो है AB4L। AB4L मॉलिक्यूल के ये नाम से ही क्लियर है AB4L में कि बॉन्ड पेयर कितना है, तो बॉन्ड पेयर हो गया 4 बॉन्ड बनाए हुए सेंट्रल एलिमेंट, और L मतलब 1 लोन पेयर है। अब बताइए टोटल पेयर कितना हो गया, तो टोटल पेयर हो गया 4 और 1 5। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मेट ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। ये हुआ ट्राइगोनल, ये हुआ बाई पिरामिडल। देखिए ये दिमाग में रखिएगा, जो सबसे पहला वाला 6 स्ट्रक्चर बताए थे कि 2 में लीनियर, 3 में ट्राइगोनल प्लेनर, 4 में टेट्राहेड्रल, 5 में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 6 में ऑक्टाहेड्रल और 7 में पेंटागोनल बाई पिरामिडल। उसका बार बार जरूरत पड़ेगा। यहां पर देख रहे हैं कि 4 बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, टोटल पेयर 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो वो पहले फॉर्मेट बना दिए। अब इसमें हमको 4 बॉन्ड बनाना है, तो आप कहीं पर 4 बॉन्ड नहीं बना सकते। दिमाग में रखना है आपको कि बॉन्ड आपको यहां पे बनाना होगा 4, और लोन पेयर यहां पे रखना होगा। ये नहीं कि आपको मन किया तो आप यहां लोन पेयर रख दिए या यहां लोन पेयर रख दिए, गलत हो जाएगा। यही चीज याद रखना है कि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मेट ये है, लोन पेयर को कहां डालना है। लोन पेयर को फिर बताए हैं कि ऐसे ऑर्बिटल बनाएंगे और उसमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे। अब बाकी जैसे बॉन्ड है वैसे बॉन्ड को बना दीजिए। यहां बॉन्ड रहेगा, यहां बॉन्ड रहेगा, यहां बॉन्ड रहेगा, यहां बॉन्ड रहेगा। अब अगर इस ज्योमेट्री को पढ़ना है कि इस ज्योमेट्री को क्या पढ़ेंगे, तो पहले ज्योमेट्री पढ़ने वक्त इस लोन पेयर को देखा नहीं जाता है, इस लोन पेयर को नहीं देखेंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इस शेप को, इस शेप को पढ़ते हैं सीसॉ। एक बच्चों का पार्क में जो झूला होता है कि 2 लोहे का रॉड इस तरीके से जमीन में फिक्स होता है, एक उस पे लंबा सा रॉड लगा रहता है, एक तरफ एक बच्चा बैठ जाता है, एक तरफ दूसरा बच्चा बैठ जाता है, और वो अप एंड डाउन होते रहता है। तो यही वो ज्योमेट्री है, सीसॉ उसको कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया SF4। हम बोले बार बार अभी एग्जाम्पल पे फोकस नहीं करना है, सारा एग्जाम्पल आपको समझाया जाएगा। अगला जो स्ट्रक्चर आपको इसमें बताने जा रहे हैं, आप जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे एक के नीचे एक, एक के नीचे एक लिखते जाएंगे। हम इसमें बोर्ड को रब करके और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगला स्ट्रक्चर करना है AB3L2। ये मॉलिक्यूल में हेडिंग देंगे AB3L2। B3 कहने का मतलब कि बॉन्ड पेयर कितना है, तो 3, और L2 कहने का मतलब कि लोन पेयर कितना है, तो 2। बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 2 है,
तो जरा बोलिए तो टोटल पेयर कितना हुआ? तो टोटल पेयर हो गया 3 और 2 5। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का जो फॉर्मेट है वो होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जैसा कि इसके पहले भी बताए। तो सेंट्रल एलिमेंट लिख दिए Ce और ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का ऐसे फॉर्मेट बना दिया। अगर 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड यहां रहेगा, बॉन्ड यहां रहेगा, बॉन्ड यहां रहेगा। आप कहीं पर बॉन्ड नहीं बना सकते। जहां पे हम बॉन्ड बना रहे हैं वहीं पे बॉन्ड बनाना है, जहां पे लोन पेयर बना रहे हैं वहीं पे लोन पेयर बनाना है। यही आपको याद रखना है। अब लोन पेयर को जैसे दिखाते हैं वैसे दिखा दीजिए, बॉन्ड को जैसे दिखाते हैं वैसे दिखा दीजिए। लोन पेयर को दिखाने के लिए बोले हैं कि लोन पेयर के लिए एक आपको ऑर्बिटल ऐसे बनाना होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन दिखा देना होगा। ऐसे ऑर्बिटल बनाना होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन दिखा देना होगा। जब भी ज्योमेट्री पढ़ना है तो लोन पेयर को देखना ही नहीं है। तो अगर लोन पेयर को नहीं देख रहे हैं तो ये टी टाइप का लग रहा है, टी, तो इसको बोलते हैं टी शेप्ड, इसको बोलते हैं टी शेप्ड। एग्जाम्पल की अगर बात तो एग्जाम्पल होगा इसमें ClF3। ClF3 ये 2 हैलोजन के बीच का कंपाउंड है। 2 हैलोजन के बीच के कंपाउंड को हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। ये Cl भी हैलोजन है, फ्लोरीन भी हैलोजन है, तो ये 2 हैलोजन के बीच का कंपाउंड है। ऐसे कंपाउंड को हम लोग इंटर हैलो कंपाउंड कहते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। तो ये Ab3L2 हो गया। अब जो अगला फॉर्मेट बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। मॉलिक्यूल है Ab2L3। मॉलिक्यूल है Ab2L3, मतलब बॉन्ड पेयर हो गया कितना? तो 2, लोन पेयर हो गया कितना? तो 3, टोटल पेयर कितना है? तो 5। बात समझिए, 2 बॉन्ड और 3 लोन पेयर। ऐसा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं जिसमें 2 बॉन्ड है और 3 लोन पेयर है, टोटल पेयर 5 है। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मेट बता चुके हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो पहले वो फॉर्मेट बना लेंगे। उसके बाद देख रहे हैं कि बॉन्ड 2 है, तो यहां पे बॉन्ड बनाना है, यहां पे बॉन्ड बनाना है। अब बाकी जगहों पे लोन पेयर बनाना है। आप कहीं पर बॉन्ड कहीं पर लोन पेयर नहीं बना सकते। जहां लोन पेयर दिखा रहे हैं वहीं पे लोन पेयर बनेगा, जहां बॉन्ड दिखा रहे हैं वहीं पे बॉन्ड बनेगा। उसके बाद जो बॉन्ड है वो तो नॉर्मली दिखाया जाएगा, लेकिन जो लोन पेयर है उसको दिखाने का तरीका है कि ऐसे ऑर्बिटल बना लीजिए और उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर को दिखा दीजिए। जब ज्योमेट्री पढ़ना हो तो ज्योमेट्री पढ़ने समय ये लोन पेयर को देखा नहीं जाता है, केवल इस फॉर्मेट को देखा जाता है। तो ये शेप हो गया आपका लीनियर, तो इसका ज्योमेट्री लिख देंगे लीनियर। जब एग्जाम्पल का बारी आए तो एग्जाम्पल लिखाएगा XeF2, ये एग्जाम्पल हो गया। दिमाग में आपके आएगा कि Xe तो जेनन हो गया, इनर्ट गैस हो गया, तो ये इनर्ट गैस कहाँ कंपाउंड बनाता है? इनर्ट गैस तो आप सुनते हैं कि कंपाउंड नहीं फॉर्मेशन करता है। तो इसके बारे में कहानी हम बताते हैं। 1-2 स्ट्रक्चर अभी और बच गया, उसके बाद 2 स्ट्रक्चर पहले पढ़ा देते हैं। उसके बाद इनर्ट गैस कंपाउंड कब बनाया, मतलब कौन बताया कि इनर्ट गैस भी कंपाउंड बनाता है, ये एक छोटा सा कहानी आपको सुनाएंगे। तो ज्योमेट्री वाले फॉर्मेट में अब आगे बढ़ने जा रहे हैं। मॉलिक्यूल अब लिखेंगे AB4L। AB4L, B4 मतलब बॉन्ड पेयर हो गया 4, लोन पेयर हो गया 1, टोटल पेयर हो गया, तो ये तो हो गया है हम लोग का AB4L2। सुन लीजिए, AB4L2 बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2, टोटल पेयर हो गया 6। अब देखिए, अगर AB4L2 है जिसमें 4 बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, टोटल पेयर 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मेट ऑक्टाहेड्रल बताए हैं। तो पहले ये ऑक्टाहेड्रल पैटर्न पे इस तरीके से फॉर्मेट बना देना होगा। 2 लोन पेयर है तो लोन पेयर जहां होता है वहां पे लोन पेयर हम बना दिए, और जहां बॉन्ड बनाना है वहां हम बॉन्ड बना दिए। आपको भी जब भी स्ट्रक्चर बनाना है तो आप कहीं पर बॉन्ड कहीं पर लोन पेयर नहीं बना सकते। जहां पर मेरे द्वारा बॉन्ड बनाया गया है, जहां पर मेरे द्वारा लोन पेयर बनाया गया है, आपको वहीं पे बॉन्ड वहीं पे लोन पेयर बनाना है।
उसके बाद लोन पेयर को दिखाते हैं ऐसे ऑर्बिटल बना के इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऑर्बिटल बना के इलेक्ट्रॉन। अब बाकी बॉन्ड को जैसे दिखाते हैं नॉर्मली वैसे बॉन्ड को दिखा देंगे। अब अगर ज्योमेट्री का बात हो तो ज्योमेट्री में बोले कि लोन पेयर को तो देखा ही नहीं जाता है, तो अगर लोन पेयर को देखना ही नहीं है तब तो ज्योमेट्री इतना ही हुआ। तो इस ज्योमेट्री को कहते हैं हम लोग स्क्वायर्ड प्लेनर। एक प्लेन पे स्क्वायर है, एक प्लेन पे स्क्वायर्ड प्लेनर। और इसका एग्जाम्पल हो गया XeF4। आप यहां भी देख रहे हैं कि इनर्ट गैस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इनर्ट गैस भी कंपाउंड बनाता है, ऐसा कौन बताया? एक स्ट्रक्चर और बताएंगे, उसके बाद फिर आपको इसके बारे में हम कहानी बताएंगे कि इनर्ट गैस भी कंपाउंड बनाता है, ये कौन बताया। सबसे पहले इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब जो लास्ट स्ट्रक्चर बचा वो है मॉलिक्यूल के कैटेगरी में लिखेंगे AB5L। ये आखिरी कैटेगरी है AB5L। इसका मतलब हुआ कि बॉन्ड पेयर कितना, तो 5, B5 लिखा हुआ है मतलब बॉन्ड पेयर 5 और L मतलब लोन पेयर 1, तो टोटल पेयर हो गया 6। 6 पेयर का फॉर्मेट अभी बता चुके हैं ऑक्टाहेड्रल, तो आपको ऐसे ऑक्टाहेड्रल फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है। अगर 5 बॉन्ड पेयर है तो 5 बॉन्ड कहां कहां बनाना है वो हम इंडिकेट कर दे रहे हैं। आप कहीं पर बॉन्ड नहीं बना सकते और कहां पे लोन पेयर बनाना है। ये नहीं कि आपको मन किया कि लोन पेयर आप यहां बना देंगे, गलत हो जाएगा। लोन पेयर यहां बना देंगे, गलत हो जाएगा। जहां लोन पेयर इंडिकेट किए हैं आपको वहीं पर लोन पेयर बनाना है। इसके बाद लोन पेयर को बता चुके हैं कि किस तरीके से दिखाना है और बॉन्ड को किस तरीके से दिखाना है। लोन पेयर को दिखाने के लिए ऐसे ऑर्बिटल बना देंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन बना देंगे, अब बाकी ये जगहों पर बॉन्ड बना देंगे। ये जो ज्योमेट्री है ये स्क्वायर्ड पिरामिडल कहलाएगा, स्क्वायर्ड पिरामिडल। इस ज्योमेट्री को स्क्वायर्ड पिरामिडल कहेंगे और एग्जाम्पल इसका हो गया BrF5। यहां भी आप देख रहे हैं कि 2 प्रकार का हैलोजन है। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें 2 प्रकार का हैलोजन हो उसको इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। 14 स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। एक बार पूरा का पूरा 14 स्ट्रक्चर हम रिव्यू कर दे रहे हैं आपको, क्योंकि 2 क्लास में 14 स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है, तो जिसके जहन से निकल गया हो वो एक बार जल्दी में 14 स्ट्रक्चर देख लें। स्ट्रक्चर छोटा छोटा हम बनाते जाएंगे और उसको मिटाते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले बताए थे AB2। पहला स्ट्रक्चर ये बताए थे AB2 कि कोई एक एटम 2 बॉन्ड बनाए हुए है, तो उस केस में बताए थे कि स्ट्रक्चर होगा लीनियर और दोनों बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। ये पहला स्ट्रक्चर था। फिर दूसरा स्ट्रक्चर बताए थे AB3, मतलब एक एटम अगर 3 बॉन्ड बनाए हुए हो, तो 3 बॉन्ड अगर बनाए हुए हैं तो स्ट्रक्चर बताए थे इसका ट्राइगोनल प्लेनर, कि एक प्लेन में ट्रायंगल, बॉन्ड बॉन्ड के बीच का बॉन्ड एंगल आपको बताया गया था 120 डिग्री। जो तीसरा स्ट्रक्चर था वो था AB4, कि कोई एक एटम 4 बॉन्ड बनाए हुए हो। अगर एक एटम 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल था, ये टेट्राहेड्रल हुआ। इसमें बॉन्ड एंगल लिखवाए थे 109 डिग्री 28 मिनट, मतलब वो लगभग हो गया 109.5 डिग्री। चौथा नंबर जो स्ट्रक्चर बताए थे वो था AB5, कि एक एटम 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं। चौथा था AB5, कि एक एटम 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं। उसमें बोले थे कि जो स्ट्रक्चर होगा वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये ट्रायंगल जो दिख रहा है वो एक प्लेन पर है इस तरीके से, और ये अलग प्लेन पर, ये अलग प्लेन पर। इसमें बॉन्ड एंगल
120 डिग्री और 90 डिग्री लिखवाया गया था। ये सारा बहुत ज्यादा समझा के बताया गया था, अभी उतना समझा नहीं रहे हैं, अभी केवल हम नंबरिंग लिख दे रहे हैं कि कौन स्ट्रक्चर कितने नंबर पे बताए थे। 5वें नंबर पे बताया गया था AB6 कि एक एटम 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं। जब एक एटम 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इस स्ट्रक्चर को ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोले थे। ऑक्टाहेड्रल क्यों बोले थे इसका भी कारण बताए थे, और सारा का सारा बॉन्ड एंगल इसमें 90 डिग्री था। 6ठा नंबर जो स्ट्रक्चर था वो था AB7 कि एक एटम अगर 7 बॉन्ड बनाए हुए हो, एक एटम अगर 7 बॉन्ड बनाए हुए रहेगा तो पहले ऐसे पेंटागन बनाए थे। सबसे पहले इस तरीके से पेंटागन बनाया गया था और इसके ऊपर एक और इसके नीचे एक बॉन्ड बनाया गया था। ये स्ट्रक्चर था पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसमें बॉन्ड एंगल था 72 डिग्री और 90 डिग्री। 7वें नंबर से जो स्ट्रक्चर शुरू हुआ था उसमें लोन पेयर आना चालू हो गया था। तो 7वां नंबर स्ट्रक्चर बताया गया था AB2L। 7वां नंबर स्ट्रक्चर था AB2L, मतलब कोई सेंट्रल एलिमेंट है जो 2 बॉन्ड बनाए हुए है और एक लोन पेयर है, तो इसको बेंट शेप बताया गया था, बेंट शेप। 8वां नंबर आज स्टार्ट किए थे AB2L2। इसमें सेंट्रल एलिमेंट था जो 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर था जिसके पास, इसका भी बेंट शेप था। 9वां हुआ AB3L, जिसमें जो सेंट्रल एलिमेंट है इसके पास 3 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। इसका ज्योमेट्री था पिरामिडल। इसके बाद बताया गया था 10वां नंबर में AB4L, जो सेंट्रल एलिमेंट है उसके पास 4 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। इसका ज्योमेट्री बताया गया था सीसॉ। ये 10वां नंबर हुआ। इसके बाद 11वें नंबर पे 11वें नंबर पे बताया गया था AB3L2, 3 बॉन्ड 2 लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड और 2 लोन पेयर का ज्योमेट्री बताया गया था टी शेप। इसके बाद 12वें नंबर पे बताया गया AB2L3 कि सेंट्रल एलिमेंट है, ये 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं और इसके पास 3 लोन पेयर है। इसका ज्योमेट्री बताया गया था लीनियर शेप। 13 नंबर पे बताया गया था AB4L2 कि कोई सेंट्रल एलिमेंट है जो 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं और इसके पास 2 लोन पेयर है। इसको स्क्वायर प्लेनर शेप बताया गया था। और फिर जो आखिरी बताए वो बताए AB5L। इसमें इस ज्योमेट्री को यहां दिखाते रहे हैं। सेंट्रल एलिमेंट, बॉन्ड बॉन्ड, ये भी बॉन्ड, ये भी बॉन्ड और एक लोन पेयर। इसको स्क्वायर पिरामिडल बताया गया। तो 14 स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको याद रखना है। जब तक ये 14 स्ट्रक्चर का फॉर्मेट याद नहीं रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ भी बताएंगे तो वो बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि जो 14 स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ उसको एक रफ पेज पे बार बार 5 बार 6 बार आप उसको अपने से लिखेंगे, जैसे भी हम आपको एक लाइन से लिख दिए उस तरीके से।
अब हम आपको एक छोटा सा इनर्ट गैस का कहानी आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे एग्जाम्पल जब चल रहा था तो एक एग्जाम्पल लिख दिए थे XeF2, एक एग्जाम्पल लिख दिए थे XeF4। तो बोले थे कि Xe तो इनर्ट गैस है लेकिन ये कंपाउंड बनाए हुए है, और हम लोग ये जानते हैं कि इनर्ट गैस कंपाउंड नहीं बनाता है। तो कब पता चला कि इनर्ट गैस भी कंपाउंड बनाता है, इसके पीछे एक छोटा सा कहानी है, वो सुन लीजिए। देखिए